नमस्कार। आज मैं आपको पार्शियल नी रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारा जो घुटना होता है उसमें अगर आप इधर देखें तो एक मीडियल कंपार्टमेंट, ये दो पैर हैं, घुटने हैं, उनके अंदर का कंपार्टमेंट है, एक बाहर का कंपार्टमेंट है और एक पैटेलोफेमोरल जॉइंट है। इन तीन कंपार्टमेंट्स में से शुरुआत में सबसे पहले एक कंपार्टमेंट घिसना चालू होता है। जब ये एक कंपार्टमेंट घिसता है तो पेशेंट्स को परेशानी, घुटने के दर्द की परेशानी चालू हो जाती है। अब इस घुटने का दर्द जो है स्टार्ट होता है शुरुआत में सीढ़ी उतरते वक्त, चढ़ते वक्त, बैठने की पोजीशन से उठने के वक्त, जिसे हम बोलते हैं सिनेमा हॉल साइन। सिनेमा हॉल साइन मतलब कि आप काफ़ी देर तक बैठे हुए हैं और एकदम से जब उठे तो एकदम से पैर पकड़ लिया, बहुत तेज़ दर्द हुआ आपको। वो इसलिए होता है क्योंकि वन ऑफ द कंपार्टमेंट्स, इन तीनों में से एक कंपार्टमेंट आपका काफ़ी घिसा हुआ है और वो हड्डी से हड्डी रगड़ना चालू हो गई, जिसे हम बोलते हैं यूनी कंपार्टमेंटल ऑस्टियोआर्थराइटिस या पैटेलोफेमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इस ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने के घिसने की एक कंपार्टमेंट की बीमारी बहुत ही यंग एज में चालू हो जाती है। द मीन एज स्टार्ट समवेयर अराउंड 45 साल की उम्र से ये वाली प्रॉब्लम चालू हो जाती है। और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है अगर पेशेंट को फिजियोथेरेपी या किसी और तरीके से राहत नहीं आ रही। कुछ प्रिकॉशंस इसमें लें, जैसे कि सीढ़ियाँ ना चढ़ना, आलती फालती ना मारना, उकड़ू ना बैठना। कुछ लोग स्विमिंग पूल में चलने की हिदायत देते हैं क्योंकि आपका वेट जो है उसमें नहीं पड़ता घुटनों के ऊपर और एक्सरसाइज होती रहती है। Swimming and cycling is a very good exercise for a unicompartmental osteoarthritis or medial or a lateral compartmental osteoarthritis. इसके साथ आप जब ये सारी चीज़ें इंजेक्शन थेरेपी वगैरह ट्राई कर चुके होते हैं तो एक बहुत ही छोटा से इंसिजन से, बहुत ही हल्के से इंसिजन से, छोटे से इंसिजन से ये वाले कंपार्टमेंट की परत सिर्फ यहाँ तक कि हम चेंज कर देते हैं और उसे हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें एक कंपार्टमेंट का इम्प्लांट आपको यूज़ होता है। या तो वो मीडियल हो सकता है, मतलब अंदर की तरफ, या लैटरल हो सकता है बाहर की तरफ, या फिर एक पैटेलोफेमोरल जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, जो कि हमारे यहाँ इस सेंटर में बहुत अच्छी तरीके हो रहा है। अब इन रिप्लेसमेंट्स में एडवांटेज ये रहता है कि सबसे पहले तो आपका पेन गायब हो जाता है, जिसकी वजह से आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं छोड़ते हैं। दूसरी, आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी और हाई फ्लेक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी घुटने के अंदर का लिगामेंट डैमेज नहीं होता है। इस सर्जरी में जब ये लिगामेंट डैमेज नहीं होता है तो आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, उकड़ू बैठ सकते हैं, खूब तेज़ भाग सकते हैं, चल सकते हैं, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि पहले करते थे। तीसरी चीज़ इसमें जो है कि इसमें हमारा बोन लॉस या कोई और ऐसी कोई मेजर सर्जरी नहीं है। ये बहुत ही अमेरिका में तो ये डे केयर सर्जरी के हिसाब से अब करने लगे हैं लोग, तो बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई ज़्यादा हॉस्पिटल स्टे करना पड़े या प्रोलॉन्ग रिहेबिलिटेशन फेज हो। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का जो ऑपरेशन है वो बड़ा ही सिंपल और ब्लडलेस ऑपरेशन है और ये एक अपकमिंग ट्रेंड है इन वेस्ट ऑल्सो, बिकॉज लोगों ने जो है इसको रियलाइज़ किया है कि इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहे हैं, स्पेशली यंग आर्थराइटिक को फ्रॉम 45 ईयर्स टू 60 ईयर्स ऑफ एज। इसकी लॉन्गिटिविटी जो चलना है वो कम से कम नहीं तो 15 से 20 साल माना गया है इन डिफरेंट स्टडीज़। और इसके बाद अगर ये वाला नी का इम्प्लांट जो है वो अगर घिस जाता है या इसमें कोई विकार पैदा हो जाता है तो टोटल नी रिप्लेसमेंट का जो हमारा ऑपरेशन है वो बड़ा सिंपल इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। इसके लिए कोई स्पेशल इम्प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई बहुत ही आसानी से ये वाला रिप्लेसमेंट की सर्जरी जो है उसके बाद हो जाती है।